प्रिंसिपल मैम और सभी डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर्स और स्टूडेंट जिन्होंने हम सब वेटरन्स को यहाँ बुलाकर जो सम्मान हमें प्रदान किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगर अपना परिचय दूं, मेरा नाम विनोद पुंडीर है और मैं सार्जेंट रैंक से भारतीय वायुसेना में तकनीकी क्षेत्र में 20 साल की सेवा काल करने के बाद सेवानिवृत्त हुआ हूं और मैं गांव गढ़ोल पंचायत नेरपाब का रहने वाला हूं और राजगढ़ में भी रहता हूं। आज मैं कुछ शब्द जैन जी से कहना चाहूंगा। दो तरह की आज़ादी होती है हमारे पास। एक आज़ादी राजनीतिक आज़ादी, या कह सकते हैं जो हमने 15 अगस्त 1947 को अर्जित की, और दूसरी तरह की आज़ादी स्पेशली जिसका जिक्र छात्र रचित ने भी किया, वो है मानसिक गुलामी से आज़ादी। असली आज़ादी वो ऐसी मानसिक गुलामी थी जिसकी वजह से हम गुलाम हुए थे। अगर हम इतिहास को देखें तो धीरे धीरे हमारे मन पे, हमारे पूर्वजों के मन पे नियंत्रण किया गया। फिर बाहरी आक्रांता आए, उन्होंने हमारे क्षेत्र पे भी नियंत्रण किया। उसके बाद अंग्रेज आए और उसके बाद फिर कुछ एक हमारे पूर्वजों के बीच ऐसे लोग हुए, विशेष लोग, जिन्होंने हमारे पुराने शास्त्रों गीता, उपनिषदों, वेदों से प्रेरणा लेकर अपनी बॉडीली आइडेंटिटीज को नकार कर सही मायनों में अपना जीवन सार्थक किया और हमें राजनीतिक आजादी दिलाई। तो ये जो मानसिक गुलामी की मैं बात करूं, आज कहीं ना कहीं स्पेशली जो नौजवान है वो इसकी गिरफ्त में आता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे सरकारी क्षेत्र में ही नौकरी करने की होड़, वो एक मानसिक गुलामी का प्रश्न है कहीं ना कहीं। दूसरा मैं कहूं नशा, जिससे कि तकरीबन नॉर्थ जो स्टेट्स हैं हमारे, वो तो लगभग सारे ही गिरफ्त में आ चुके हैं। वो भी कहीं ना कहीं हमारी मानसिक गुलामी का एक परिचय है। फिर आता है आपका ये मोबाइल का अंधाधुंध उपयोग। इसका सदुपयोग भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसका नेगेटिव उपयोग ही करते हैं। स्पेशली आज के समय में जैसे मैं देखता हूँ, कई छात्र, शायद वो स्कूल के या कॉलेज के होंगे, कैमराज किराए पे लेके फोटोज खींचते हैं और अपलोड करने की होड़ में, लाइक्स और शेयर और सब्सक्राइब करने की होड़ में लगे रहते हैं। वो भी कहीं ना कहीं एक मानसिक गुलामी का ही परिचय है कि भाई मैं भी ऐसा दिखूं, मेरे को रिकॉग्निशन मिले। वो सारे सोशल मीडिया के दुरुपयोग हो सकते हैं। और एक और चीज जो हम सब इससे ग्रसित होते हैं, ईर्ष्या, लालच, आलस्य, वासना, ये सारी मानसिक गुलामियों के ही नाम हैं। तो मेरा विशेष संदेश यही रहेगा, संकल्प रहेगा, आज के दिन हम स्पेशली जो नौजवान हैं, आप सब जैन जी, वो ये प्रणय लें कि हम जानेंगे, हम जिज्ञासा करेंगे, हम साइंटिफिक टेम्परामेंट रखेंगे, हम अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे, हम पुरानी परंपरागत मान्यताओं में, पुरानी संस्कृतियों को नहीं ढोएंगे। हम सही मायनों में, आप सब अडल्ट हैं तो हम ये जानेंगे कि सही मायने में जीवन क्या होता है। अगर आप सब जैसे, हालांकि पढ़ना चाहिए, अच्छे अच्छे फिलॉसफी की बुक्स वगैरह रहती हैं। जैसे अभी किसी छात्रा महक ने रश्मिरथी महाकाव्य से एक कविता उद्धृत की, कृष्ण की चेतावनी। वो सिर्फ एक पाठ्यक्रम की ही विषय न बन के अगर उसको हम अपने जीवन में आत्मसात करें, रश्मिरथी इतना बड़ा महाकाव्य है जिसको मतलब हर एक व्यक्ति को उसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और इसी तरह से गीता, कृष्ण जो गीता में कहते हैं, वो कृष्ण हम सब हैं। ऐसा कोई नहीं था कि कोई किसी काल में कृष्ण हुए थे, एक बॉडीली आइडेंटिटी में वो आए थे, अवतरित हुए थे, ऐसा नहीं था। आज भी हम सब के बीच कोई कृष्ण है। और दूसरी मैं बात करूंगा प्रकृति से जुड़े, हमारे बीच में कर्नल राजेश साहब है,
वो प्रकृति के इतने करीब आ चुके हैं, तो इनको एक सही मायने में जीवन का लक्ष्य मिल चुका है कि प्रकृति, मनुष्य, जीव, ये जानवर वगैरह सारे एक साथ ही रहने के लिए पैदा हुए हैं। हम मनुष्य ऐसे हो गए हैं कि हमने प्रकृति का विनाश करके विकास की होड़ में हम अंधाधुंध लगे हुए हैं। तो आए दिन हम खबरें सुनते रहते हैं, यहाँ पे वो गिरा, इतने लोग मर गए। तो हमें इस बात का भी संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रकृति का भी ध्यान रखेंगे और सब मिलके हम रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और धन्यवाद। जय हिंद।